नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल की ईस्ट टू सक्सेस एकेडमी में। आज के इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं नई भर्ती का विज्ञापन है हॉस्पिटल असिस्टेंट का, जो कि आपको पता है कि भाई ये है व्यापम की तरह आता है। 1200 पोस्ट है, 100 क्वेश्चन का मात्र आपको सिलेबस है। भैया बहुत इजी सिलेबस है, जिसने सटीक तरीके से सिलेबस को डिकोड कर लिया और आपको पता चल गया कि कहाँ कहाँ से हमेशा क्वेश्चन आते हैं और उतना ही पढ़ लिया तो आराम से हो जाए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग में आपको कोई 80-90 क्वेश्चन सही नहीं करने हैं, कम से कम सही करने हैं, और कितने सही करने हैं वो आपको बता देंगे। तो भैया ऐसे मौके बार बार नहीं आते, इसलिए मार दो चौके छक्के। तो चलो आओ देखते हैं कि पूरी डिटेल देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से ये सिलेबस कंप्लीट करेंगे। क्योंकि अभी बहुत सारे लोग बुक आने का वेट करेंगे, तो जो वेट करने का वेटिंग टाइम है ना, वो है टोटल टाइम वेस्टिंग। अपने को क्या करना है सटीक तरीके से, वो रणनीति पूरी इसी वीडियो में देख लेते हैं। और समय समय पर आपको ऐसे वीडियो देते रहूँगा, ऐसे कंटेंट देता रहूँगा टेलीग्राम पर, जिससे कि आपके सिलेक्शन में फ़ायदा हो। तो इसलिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना और ये वीडियो को अच्छे से सेव कर लेना, या फिर अपना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तभी आपको फ़ायदा एकदम सटीक समय पे मिलेगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, यूट्यूब नोटिफिकेशन भेजता नहीं है ना। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि अपना टेलीग्राम का चैनल है, यदि आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा। एमपीपीएससी वाले तो काफ़ी ज्वाइन करके रखे हुए हैं, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सटीक तरीके से कंटेंट भी देते हैं और क्वेश्चन भी देते हैं। 84 क्वेश्चन है एमपीपीएससी में, ठीक है, जो पेड ग्रुप चल रहा था उससे। अब यहाँ पर क्या है, आपको ये देखो नोटिफिकेशन रखा हुआ है, नोटिफिकेशन को अच्छे से देख लेते ताकि आपको क्लियर कट हो जाए सब कुछ ही क्या करना है। अब यहाँ पे देखो विज्ञापन का भर्ती कब से हो रहा है, मतलब कब आप आवेदन डाल सकते हैं, 7 मई से डाल सकते हैं, और समय पर डाल दोगे तो ज़्यादा अच्छा फ़ायदा करेगा। 21 मई को आपको आखिरी तारीख है और 24 जून को आपको पता दिख रहा है यहाँ पर 24 जून से एग्ज़ाम है। 2 पाली में एग्ज़ाम होगा, ठीक है। 500 रुपये जनरल के लिए, अन्य अभ्यर्थियों के लिए 250 रुपये है, ठीक है। ये ध्यान रखो, वेकलॉग और सीधी भर्ती के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा इसमें। तो अपने को देखना ये है कि भाई 2 घंटे का पेपर हो रहा है, 100 क्वेश्चन आपको सीधे दिख जाएंगे। तो वो क्वेश्चन कौन कौन से होंगे उसके लिए सिलेबस देखना पड़ेगा, और सिलेबस को अच्छे से समझना भी पड़ेगा उस हिसाब से। अब देखो ज़्यादा जानकारी आपको यहाँ पे देख लो कि भाई चतुर्थ श्रेणी का पद है, लेकिन सैलरी बहुत बढ़िया है, ठीक है। पद का नाम तो देख ही चुके हैं, हॉस्पिटल असिस्टेंट। 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। मोटा मोटा ये दिखा हुआ है यहाँ पर कि कहाँ कहाँ से पूछेगा, लेकिन अंदर डिटेल से लिखा हुआ है, तो अपने को परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्लस अपन ने डिकोड करके निकाल के दे दिया आपको कि ये जो सिलेबस इसने दिया है वो कहाँ कहाँ कौन कौन सी बुक में मिल जाएगा। तो अपने को खाली उतने उतने पेज पढ़ने हैं, ठीक है। तो जो लोग वेट कर रहे हैं बुक का कि बुक आएगी अपन उससे पढ़ेंगे, तो वो वेट करते रह जाएंगे, उनका सिलेक्शन तो किसी भी सूरत में नहीं होना, वो छोड़ दो उनको। तो जो लोग सही समय पे अभी से ही तैयारी शुरू कर देंगे, एकदम शॉर्ट शॉर्ट में नोट्स बना लेंगे और कम पढ़ेंगे लेकिन सटीक पढ़ेंगे और बार बार पढ़ेंगे, उसका सिलेक्शन कंप्लीट है। तो यहाँ पे हिंदी पूछेगा, इंग्लिश पूछेगा, गणित और विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, ठीक है, इतना पूछेगा। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आपको चाहिए होगी, भैया 10th पास भी है तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ 10th पास चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। 10th पास यदि आप हो तो भी चल जाएगा काम। मूल निवासी और जो मध्य प्रदेश के बाहर के लोग हैं उन लोग के लिए भी है ये, ठीक है। प्लस 1840 हो जाएगा खुली भर्ती के लिए, और फिर मध्य प्रदेश के मूल निवासी के लिए 18 से 45 वर्ष। तो 45 वर्ष से कम उम्र है आपकी और 18 वर्ष से अधिक है तो बिल्कुल भर दो। 500 रुपये और 250 रुपये में कोई कुछ नहीं जा रहा आपका। लेकिन आपको अगर मान लीजिए आपने, अगर जैसे अनुमानित बता रहा हूँ मैं कि 65 से 75 के बीच में अगर क्वेश्चन सही कर लिया तुमने, ये मान लो आपका सिलेक्शन कंप्लीट है, कंफर्म है, ठीक है। तो आओ आगे और देखते हैं जो भी जानकारी आपकी इम्पोर्टेंट यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं कि भर्ती के पद कितने हैं। कुल 1200 पद है। 87 14% वाला तो आपको पता ही, 87 13% वाला तो आपको पता ही है कि भाई यहाँ पर सब लफड़ा फंसा हुआ है, ठीक है। लेकिन उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए अपने को। यहाँ देखो अभी तो अपने को कर क्या सकते हैं अपन कि टोटल पद अच्छे खासे हैं, चाहे वो जनरल के हो चाहे किसी के भी अन्य कैटेगरी की भी हो, है ना। तो ठीक ठाक पद है ये, अपन अच्छे हैं कि भैया जो लोग आपको बहुत मेहनत करते हुए नजर आते हैं। अब नेगेटिव मार्किंग है, तुक्काधारी जो है वो तो अब बाहर है, उनके बस का कुछ नहीं होने वाला। अब तुक्काधारी आपको प्रॉपर तरीके से क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपका काम होगा। तो पद तो बहुत है, ठीक है। और पे स्केल यहाँ पे देख लो भैया, 15,500 से लेकर 49,000 तक का स्केल है। काफ़ी अच्छा पे बैंड है, तो इसके हिसाब से आपको थोड़ी तगड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी, ठीक है। आइए देखते हैं आगे। अब इसका सिलेबस देखो, यहाँ पे जो नेगेटिव मार्किंग है तो आपको सबको पता ही है, अभी आप काफ़ी एग्जाम दे चुके हैं, आपको नेगेटिव मार्किंग समझ में आ गई। अपन जो काम की चीज़ है वो ये देखेंगे कि अपन पहले सिलेबस देख लेते हैं कि सिलेबस में क्या क्या लिखा हुआ है,
और उस आधार पर अपन क्या करेंगे कि इसको कहाँ कहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं वो देखेंगे आपके, ताकि आपको समय से पहले आपके नोट्स भी बन जाए और आपका काम भी हो जाए। ठीक है, तो पहला देख लो कि भैया ये सिलेबस रहा। हिंदी का सिलेबस देखो पहले क्या है। हिंदी में व्याकरण तो पूछ रहा है। सबसे पहले अपन को क्या करना है, व्याकरण को बढ़िया करना है। ठीक है, व्याकरण को एकदम सॉलिड करना है, जहाँ से क्वेश्चन आने ही आने हैं। फिर उसके बाद अब ये जो चीज़ है ये सब नई है। क्या क्या चीज़ नया है, काव्य खंड, गद्य खंड, रचनात्मक लेखन, कृति का भाग 2। यहाँ सूरदास, तुलसीदास, देवशंकर, है ना, जयशंकर प्रसाद, निराला, नागार्जुन, और गद्य में भी आपको दिख रहा है रामवृक्ष, वेणुपुरी, यशपाल, मन्नू भंडारी, स्वयं प्रकाश। और कृति का भाग में और रचनात्मक लेखन में यहाँ पर इनसे संबंधित जानकारी पूछी जाएगी, है ना। तो अब इनको करेंगे कहाँ से, वो सब मैं जानकारी आपको बता दूंगा, उसकी टेंशन मत लो। बस यहाँ पे पहले सिलेबस तो देख लो अच्छे से। गणित में भी आपको क्या पूछेगा, जो अभी तक आप पढ़ते आ रहे थे कि भैया वास्तविक संख्याएं, बहुपद, दो चर वाले रेखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणियाँ, त्रिभुज, चतुर्भुज, निर्देशांक, ज्यामिति, त्रिकोणमिति हो जाएगा, फिर यहाँ व्रत हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन हो जाएगा, सांख्यिकी और प्रायिकता, ये सब चीज़ पूछी जानी है। ठीक है, तो गणित में भी अपने को उतना ही कंप्लीट करना है जितना अपने से अच्छे से बनता है। जो आपको नहीं बनता है, जिसमें आपको लगता है कि यार यहाँ से नहीं मुझसे आता है, हमेशा क्वेश्चन मुझसे गलती होता है, उसको स्किप करना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, तो उसमें अपन टाइम वेस्ट क्यों करें। साइंस का सबसे अच्छा है कि भैया देखो कम समय में आप बहुत अच्छे से इसको अच्छे तरीके से याद रख सकते हो, और एकदम बेसिक बोल रहा है। तो देखो केमिस्ट्री में क्या बोल रहा है, रासायनिक अभिक्रिया, अम्ल, क्षार, धातु, कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, फिर जैव प्रक्रम, नियंत्रण, समन्वय, यहाँ पे बायोलॉजी स्टार्ट हो जाती है, फिर प्रजनन, है ना, आनुवांशिकता, प्रकाश परावर्तन, फिर यहाँ पे देखो फिजिक्स स्टार्ट हो जाता है, मानव नेत्र, विद्युत चुंबकीय प्रभाव, और हमारा पर्यावरण, मतलब कि अपना ये एनवायरनमेंट का बेसिक नॉलेज। तो ये सिर्फ लूसेंट से काम कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अपने को लूसेंट के साथ आपको देखना है PYQ प्लस एनसीईआरटी के वो टॉपिक जो कि आपको सीधा सीधा एग्जाम में पूछा था, एकदम सीधा क्वेश्चन फंसता है एनसीईआरटी से। तो वो आपको मैं बताऊंगा अभी कौन कौन से एनसीईआरटी की कौन सी क्लास की बुक पढ़नी है। सामाजिक विज्ञान में सब कुछ आ जाता है, आपको पता है, इतिहास है, भूगोल है, राजनीति और अर्थशास्त्र। अब इसमें बोल रहा है बहुत सॉलिड तरीके से इसने बता दिया कि आपको क्या क्या देखना है। भारत में राष्ट्रवाद तो आपको पता है कि भाई आप देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यूरोप में राष्ट्रवाद देखना पड़ेगा आपको। फिर भूगोल में देखो संसाधन में सब कुछ आ जाता है, खनिज है ना, इस टाइप से मृदा है, सब कुछ आएगा। वन जीव, जल संसाधन आ गए, यहाँ पे देखो कृषि, खनिज और विनिर्माण उद्योग। ठीक है, ये सब आ जाएगा इसमें। राजनीति में क्या क्या बोल रहा है, सत्ता की साझेदारी, ठीक है, कोएलिशन जो होता है गवर्नमेंट के बीच में। संघवाद क्या होता है, केंद्र और संघ के मध्य संबंध के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो संघवाद 2-3 टाइप का होता है, आपको सहकारी संघवाद हो गया, इस टाइप से प्रतिस्पर्धी संघवाद। ठीक है, तो वो सारी जानकारी मिल जाएगी, या उसकी शॉर्ट नोट या जो भी चीज़ हो सकती है वो सब कुछ टेलीग्राम पे भेज देंगे, या फिर उसका वीडियो ही डाल देंगे, एकदम शॉर्ट में डालेंगे, ताकि आपको काम की चीज़ पता चले। पंचायत नहीं देखनी है, पंचायत करनी भी नहीं है, कम पढ़ना है, लेकिन उसको बार बार पढ़ना है। जाति धर्म के बारे में, जाति की राजनीति जो होती है हमारे यहाँ, है ना, उसके ऊपर पूछा है। धर्म आधारित राजनीति जो होता है, ये सब MPPSC के टॉपिक है। लोकतंत्र के ऊपर ये सब MPPSC के टॉपिक, MPSB वाले कभी पढ़ते नहीं है। ठीक है, तो ये सब MPPSC का, तो अपन MPPSC की तो तैयारी कराते हैं, तो उसका सॉलिड कंटेंट अपने पास है, आपको डाल देंगे, फ्री में डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं उसकी। अर्थशास्त्र में क्या है, विकास है, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में बेसिक जानकारी चाहिए होगी। मुद्रा और साख क्या होता है, RBI संबंधित मामले और सेबी वाले मामला। वैश्वीकरण का आपको पता है कि SAP हो गया, SAP SAP हो गया, ठीक है, IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, और LPG हो गया। ठीक है, तो इस समय में क्या क्या काम हुआ, विभिन्न प्रकार की पॉलिसीज आई थी, कम से कम 6-7 पॉलिसीज थी, तो उनके बेसिक इन्फॉर्मेशन देखनी है अपने को, वो सब चीज़ हो जाएगी। आगे अंग्रेजी में क्या बोल रहा है, ये अंग्रेजी में देखो ये सब कुछ चीज़ें आपको नई लग सकती है, जैसे कि फर्स्ट फ्लाइट क्या होता है, प्रॉस एंड पोएट्री, फुटप्रिंट देखना है आपको, विदाउट फिट वाले, ग्रामर देखनी है। ग्रामर सबसे पहले करना है, टेंस, मॉडल, डिटर्मिनस। सिर्फ 3 ही बोल रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है, 3 बोल रहा है। टेंस आराम से ऐसे करवा दूंगा कि जीवन में किसी ने नहीं करवा होगा, इतना बेसिक और इतना अच्छे से टेंस करवा दूंगा कि आप बोलोगे कि क्या तरीका है। और इस टेंस के आधार पर ही आप इंग्लिश बोलना भी सीख लेंगे और इंग्लिश समझना भी सीख लेंगे, इतना आसान तरीके से बता दूंगा। ठीक है, एक ही वीडियो में पूरा टेंस कंप्लीट करवा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। टेंस बच्चों वाली चीज़ है, मतलब 5वीं क्लास का बच्चा अगर उस वीडियो को देखेगा तो वो भी इंग्लिश सीख जाएगा। ठीक है, इतना तो सीख जाएगा कि कोई इंग्लिश बोल रहा है तो उसको अपन समझ ले, प्लस अपन अगर कोई इंग्लिश पेपर पढ़ रहा है तो अब उसको अपन समझ ले। बहुत एडवांस लेवल का तो आपको फिर उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ देखनी पड़ती है, लेकिन बेसिक तो आप कंप्लीट कर लोगे। मॉडल्स हो जाएंगे, डिटर्मिनेंट्स हो जाएंगे, राइटिंग, लेटर और ऐसे के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको। तो ये सब चीज़ आपका सिलेबस था। ठीक है, अब बात ये है कि भैया ये सब तो ठीक है, सिलेबस आ गया, अभी अपन इसको करेंगे कहाँ से, क्योंकि बहुत सारी चीज़ आपको नहीं दिख रही। चलो आओ देखते हैं अभी ये चीज़ कहाँ से मिलेगी। चलिए देखते हैं कि भाई क्या क्या हो सकता है। देखो किताबों का चयन, सबसे पहले सही चीज़ तो यही है कि किताबों का चयन करना,
क्योंकि अभी मार्केट में कोई नहीं है, ठीक है, कोई भी नहीं है मार्केट में। तो अभी क्या है, ये लोग कंटेंट छापेंगे लेकिन उसमें टाइम लगता है बहुत सारा। तब तक क्या करेंगे अपन, ठीक है, तो तब तक अपन वो करेंगे कि भैया ये सब जो चीज़ें ना कहाँ कहाँ से आ रही है वो चीज़ अपन शॉर्ट शॉर्ट में बना लेंगे। प्लस अगर किसी की बुक आती है उसको भी अपन रिव्यू करेंगे, 5-6 लोगों की बुक उठा लेंगे, उसमें से सबसे बेस्ट जिसकी उसका रिव्यू कर देंगे कि भैया ये बुक सबसे बेस्ट है, इसी को लो, बाकी लोग को छोड़ो। ठीक है, तो अपन देखते हैं किताबों को चयन। देखो पूरा सिलेबस कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी और एमपी बोर्ड की बुक के आधार पर है। एमपी बोर्ड से किया तो एमपी बोर्ड से कर लो हिंदी मीडियम वाले, एनसीईआरटी से कर लो एनसीईआरटी से, अगर आपको पढ़ना ठीक लगता है। तो इधर उधर भटकने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से काम हो जाएगा आपका। तो टोटल अपना क्या है कि क्लास 10th का तो हिंदी कक्षा की 10 की क्षितिज भाग 2, कृतिक भाग 2, और ठीक है, तो ये यहाँ से कक्षा 10वीं की जो आपके एमपी बोर्ड की बुक है उससे हो जाएगा ये दोनों ही पार्ट। प्लस व्याकरण के लिए तो आपको लूसेंट ही सफिशिएंट है, और अगर लूसेंट से थोड़ा सा एडवांस जाना है तो यूट्यूब पे ही बहुत सारे लोग पढ़े हुए हैं वो बताते हैं। या फिर आपको क्या करना चाहिए, इसका पीवाईक्यू का क्वेश्चन बैंक उठा लेना चाहिए, किसका, एमपी ईएसबी का, क्योंकि एमपीपीएससी का मत उठाना, क्योंकि भाई सबका अपना अपना क्वेश्चन बनाने का तरीका होता है, तो उसके आधार पर अपने काम करना। तो ये एमपी ईएसबी का महावीर प्रकाशन का आता है, लगभग मेरे को लगता है 10-20 साल का उन्होंने निकाल के रखा है, तो वो कर लीजिए, उससे बेस्ट और कुछ नहीं है। और भी किसी ने निकाला होगा 10-20 साल का तो वो देख लीजिए आप कैसे, या फिर कोई चूक पहले से ही है तो फिर तो बहुत ही बेस्ट बात है। तो लूसेंट से अच्छे से कर लो, ठीक है। और अपना गणित का देख लेते हैं कि कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी से आपका काम हो जाएगा। वहाँ पर कुछ थ्योरम्स हैं इंपॉर्टेंट, उसके ऊपर ध्यान देना है। प्लस जो बॉक्सेस होते हैं, बॉक्सेस में जो भी जानकारी होती है ना वो सब इंपॉर्टेंट होती है। अब कक्षा 10 की एनसीईआरटी का जो विज्ञान है, जीव प्रक्रम, विद्युत प्रकाश, ये सब आपको सीधे सवाल वहीं से आते हैं, कहीं से नहीं आता, ये सीधे सवाल वहीं से आएंगे। और जितने भी एग्जाम्पल लिखे हुए हैं वहाँ पर सब देख लो। यदि आपके पास इसके सीधे सीधे लिखा हुआ है नोट्स तो बहुत अच्छी बात है। या फिर आप परीक्षा वाणी से पढ़ते हैं, परीक्षा वाणी साइंस की जो आती है परीक्षा वाणी, ठीक है, इससे बेस्ट साइंस की कोई बुक है नहीं मार्केट में, कोई नहीं है मार्केट में, कोई भी नहीं है। अगर मैं 5 बार भी बोलूँगा तो भी कम है। परीक्षा वाणी से बेस्ट आपको मिलेगी नहीं, साइंस की पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ। चाहे वो आप किसी से पढ़ रहे हैं, वो उससे इससे बेस्ट कोई नहीं मिलेगी आपको। एक बार लेके देख लेना या फिर एक बार पढ़ के देख लेना, तब समझ में आएगा कि क्यों बोला जा रहा है। क्योंकि पूरा क्वेश्चन पेपर वहीं से आता है, एक भी नॉट अ सिंगल क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आता। सामाजिक विज्ञान के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे देखो इतिहास, भूगोल और राजनीति और अर्थशास्त्र ये सब कक्षा 10वीं का लेवल का हो जाएगा। तो अब बात ये है कि कक्षा 10वीं का आपको एनसीईआरटी के मार्केट में जाकर खरीदना पड़ेगा क्या? नहीं। अगर आपके पास टैब है या फिर मोबाइल में पढ़ने की आदत है आपकी, तो आपका मोबाइल से काम हो जाएगा। वो कैसे होगा? एनसीईआरटी का क्या है, एप्लीकेशन पड़ा हुआ है प्ले स्टोर पे, वहाँ से डाउनलोड कर लो, फ्री में सब कुछ मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे अंग्रेजी में भी ये सब जो टॉपिक लिखे हुए थे ये सब आपको वहीं से मिलेंगे, एनसीईआरटी से मिलेंगे। प्लस इसका तो मैं आपको पूरा बोल रहा हूँ कि व्याकरण का जो है ना पूरा आपको वीडियो दे दूंगा, तो वहाँ से आपका काम हो जाएगा, वो भी फ्री में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। अब पढ़ने का तरीका क्या होगा, क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं उसका कोई तरीका तो होगा ना, ऐसा नहीं कि रैंडम कहीं से भी कोई उठाया कुछ भी पढ़ लेंगे। अब जो रैंडम पढ़ने लग जाते हैं कि कुछ भी उठाया कुछ भी, तो उनका सिलेक्शन होता नहीं, क्योंकि वो लोग वो चीज़ कवर ही नहीं कर पाते हैं जो चीज़ आनी है। तो अपने को पूरा दिमाग लगा के करना है, क्योंकि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है भाई, 1 से 1.5 महीने का टाइम है अपने पास, और पूरा अच्छे सॉलिड तरीके से दिमाग लगा के काम करना है। आप भी अपना ये दिमाग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये 2-4-5 लोग मिल करके जो सॉलिड आपको लगता है कि यार हम सब स्ट्रगल कर रहे हैं, तो क्यों ना अपन साथ में मिलकर काम करें। ऐसा भी अगर कुछ लोग होता हो, आप लोग के दोस्त लोग का ग्रुप रहता है, उसमें मिला करके भी काम कर सकते हो, ठीक है। तो हाई स्कोरिंग यूनिट देख लो, सबसे पहले तो हिंदी और सामाजिक विज्ञान हाई स्कोरिंग है, और यहाँ से क्वेश्चन आता है तो सीधा बनेगा, ठीक है, सीधा बनेगा। तो ये यहाँ से आपको हिस्ट्री है, पॉलिटी है, कुछ बेसिक जो चीज़ है वो सब पूछी जाएगी। कोई बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाला है, कोई आपको कलेक्टर नहीं बना रहा बैठाल के, है ना। तो अपने को ये है कि जो बेसिक जानकारी है वही पढ़नी है और बार बार पढ़नी है, ताकि अपना गलत ना हो, ठीक। तो यहाँ से ज़्यादा अंक ला सकते हैं। इसके सबसे पहले इसी को मजबूत करना अपने को, हिंदी और सामाजिक विज्ञान को। इसके बाद अपने को गणित और विज्ञान में दिखना, और गणित से पहले अपने को विज्ञान को दिखना है। तो भैया सबसे ज़्यादा सवाल जो गलत होने की संभावना ये 2 सब्जेक्ट से ही होती है, ठीक है। तो चार्ट बना लो, इसके देख लो कि कहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, और अगर जो चीज़ देखो, जो चीज़ याद नहीं होती ना उसको बार बार देखो या लिख लो कहीं चार्ट में, और कहीं बैठते हो लाइब्रेरी में बैठते हो चाहे कहीं घर में बैठते हो तो उसके सामने चिपका लो कि है, और उसको 4-5 बार देख लोगे तो काम हो जाएगा। हाँ, अब कुछ लोग तो गणित स्ट्रॉन्ग ही है ना, वो आरआरबी, एसएससी या किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एमपीएसबी की तैयारी कर रहे हैं, तो वो तो काफ़ी सालों से लगे, तो उनको गणित का कोई टेंशन है ही नहीं, क्योंकि वो तो काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं। अब समस्या उन लोगों के लिए जो गणित बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं, विशेषकर एमपीपीएससी वाला भी देखेगा इस पेपर को, देगा ही देगा, ठीक है, अन्य एग्जाम वाला भी देगा। तो जो मैथ्स लगाते नहीं उसका क्या ही होगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा बेसिक मैथ्स देखो,
RS अग्रवाल की बुक आती है वो उसको सबसे पहले करना है, क्योंकि वहाँ से आपकी अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट हो जाएगी, प्लस आपको PYQ उठा लेना है 4-5 साल के, अभी लेटेस्ट में जो करवाया, ठीक है। और यूट्यूब पे कुछ मैराथन होती है वो देख लो, उतनी ही सफिशिएंट है, क्योंकि अगर मान लो 20 क्वेश्चन, जैसे अनुमानित बोल रहा हूँ, 20 क्वेश्चन यहाँ से आने हैं, तो 20 में से आप अगर 12 से 15 बना ले, तो जो लोग बिल्कुल मैथ से नहीं पढ़ते उसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो बहुत बेस्ट है। जो लोग मैथ्स पढ़ते हैं उनके तो 20 में से 20 आने चाहिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आप लोग के लिए, क्योंकि आप लोग काफ़ी समय से लगे हुए हैं। अगर 20 में से 20 भी नहीं आया तो 18 भी कर लोगे आप लोग, जो मैथ्स हमेशा पढ़ते हैं, तो उनके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये मैथ्स से जो पढ़ते रहते हैं, जिसका स्ट्रॉन्ग है उसके लिए तो प्लस पॉइंट हो गया। अब बात करते हैं आगे की बात, कि एनसीईआरटी के पीछे के जो सवाल है ना, अक्सर एनसीईआरटी के जो पीछे सवाल होते हैं, या बॉक्सेस में होते हैं, या नोट करके जो लिखा रहता है वहाँ से सीधे ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो वो बॉक्सेस देख लेना, अच्छे से देखना, शॉर्ट में बनाना तो बना लेना, तो वो सीधा ही आएगा, तो उसको अच्छे से देखना है। ये सब काम जो समय पे करेगा उसका फ़ायदा होगा। तो नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है, देखो 50-50% वाला रूल है, कि भैया अब 4 ऑप्शन है, 4 में देख लिया, 2 मैंने निपटा दी, कि 2 तो बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ 2 ऑप्शन दिख रहा है कि इन दोनों में से कोई एक हो सकता है एटा। अब देखो ये दोनों में से भी अपने को क्या करना है, अपने को ये करना है कि इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन पकड़ लो, इसके बारे में थोड़ा सा सोचो, और इसके बारे में सोचने के बाद अगर लॉजिक निकल के आता है कि यार इसका इस वजह से ये वाला आंसर हो सकता है, तो सही है, ठीक है। और अगर बिल्कुल भी लॉजिक नहीं आ रहा है तो फिर आप क्या करेंगे, तो देखो आपको 2 चांस है, अगर छोड़ दोगे तो ठीक है, और आप नहीं चाहते छोड़ना क्योंकि आपसे क्वेश्चन कम बन रहा है, तो बिल्कुल दोनों में से कोई एक लगा ही दो, 50-50, क्योंकि 2 तो एलिमिनेट कर चुके हो, 2 में से कोई एक लगा दो, लगाना जरूरी है अगर क्वेश्चन कम हो रहे तो। और अगर लॉजिक निकल के आ रहा है तो बिल्कुल उसको अटेम्प्ट करो। और कुछ क्वेश्चन ऐसे है कि भैया क्वेश्चन पढ़ा बिल्कुल नहीं आता, ABCD क्या है क्या नहीं बिल्कुल नहीं पता, तो इसको तो छोड़ ही दो, इसमें कुछ भी मत खेलो, कोई मतलब नहीं, ऐसे क्वेश्चन आपको डुबा देंगे, ठीक है। मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। मॉक टेस्ट तब लगाओ जब आप कम से कम एटलीस्ट 1 रीडिंग तो ले ही लियो, ठीक है। तो 1 रीडिंग ले ली हो, उस हिसाब से मॉक टेस्ट लगाओ। और जब भी आप देखो क्या करो अभी की डेट में, कि भैया अगर जैसे मैथ्स लगा रहे हो आप, ठीक है, तो मैथ्स लगा रहे हो तो क्या करो कि 1-2 साल का अभी जो MPESB ने पेपर लिया है उसके 20-20 क्वेश्चन देख लो, कि वो क्वेश्चन कैसे बना रहा है, कहाँ से बना रहा है, उस हिसाब से मैथ्स करेंगे अपन, ठीक है। ऐसे साइंस का, हिंदी का देख लो कि वो कैसे कैसे क्वेश्चन बना रहा है। क्वेश्चन को देखकर सिलेबस कंप्लीट करना ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि अपन पूरा पूरा करेंगे ना तो पागल हो जाएंगे। अपने को वो करना है जहाँ से वो बनाता है। तो सबसे पहले क्या हो, PYQ का पेपर उठा लो, 5-6 साल 8-10 साल का, प्लस उसमें क्वेश्चन देखो, कोई भी टॉपिक, जैसे हिंदी स्टार्ट करना है आपने, व्याकरण पढ़ रहे हो आप, ठीक है, तो व्याकरण पढ़ रहे हो तो उसके 50 क्वेश्चन देख लो सरसरी निगाहों से कि क्या पूछ रहा है, तो आपको एक मोटा मोटा हिसाब हो जाएगा कि यार ये पढ़ना है और ये नहीं पढ़ना है अपने को, तो यही चीज़ है। और फिर इसका अलग से एक टेबल चार्ट बना लो, या फिर आपका नोटबुक है तो उसमें लिख लो कि हिंदी में ये इस टॉपिक से पूछ रहा है, मैथ्स में इस टॉपिक से पूछ रहा है, और इस टॉपिक से तो बिल्कुल हमेशा रिपीट ही हो रहा है, ठीक है। तो वो हो जाएगा, प्लस PYQ को तो घोट लो, रट्टा मान लो उसका, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको प्लस करेगी, ये सब चीज़ मजाक में नहीं बोल रहा हूँ, और ये चीज़ एक्सपीरियंस के साथ ही बोल रहा हूँ, ये सब आपको बहुत फ़ायदा करेगा। और जो लोग टाइम पास करने के लिए वीडियो देख रहे हैं, भैया तुम टाइम पास मत करो, सीरियस होकर के पढ़ाई करो, ठीक है। अब आगे देखते हैं और क्या है, तो प्राथमिकता का तो चयन करना ही पड़ेगा कि कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको जो बेस्ट लगता है। देखो अब किसी को हिंदी किसी का स्ट्रांग हो, किसी का इंग्लिश स्ट्रांग हो, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी हो सकते हैं ना, और मैथ्स होगा किसी का स्ट्रांग। तो देखो जो प्रायोरिटी पहले अपने हिसाब से प्रायोरिटी दे लो, कि किसी का हिंदी अच्छा तो हिंदी को अच्छे से कर लो पहले, फिर मैथ्स को कर लो अच्छे से, इंग्लिश को कर लो, ये 3 अलग अलग वेराइटी के बच्चे हैं, तो उस हिसाब से आप अपना अपना काम करो। कुछ सब्जेक्ट तो कम से देखो 5 में से 3 सब्जेक्ट तो एकदम सॉलिड कर लो, तो 20-20 क्वेश्चन आने हैं, 5 सब्जेक्ट है, 100 क्वेश्चन हो जाते, 3 अगर सॉलिड कर लिए 60 क्वेश्चन हो जाते हैं, उसमें से तुम अगर 55 बना लेते हो या 50 बना लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। अब अगला जो आपका 40 बचता है, 40 में से अगर मान लो तुम अगर बना लेते हो 15, तो सिलेक्शन कंप्लीट है, ठीक है। तो ये सब चीज़ है, तो आप यहाँ पे कुछ फॉर्मूले याद रख लें, ट्रिग्नोमेट्री के, ये सब चीज़ वाले जो है ना इंपॉर्टेंट है। विज्ञान रासायनिक अभिक्रिया में आपको मतलब जो डायग्राम है उसके हिसाब से आपको देखना चाहिए। पिछले 2-3 साल के तो यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली 5 से 10 साल का PYQ देखो और उस हिसाब से आप लोग को सॉल्यूशन करना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको बताया है। अब सीधा मुद्दा ये है कि भैया देखो क्या होता है कि हम एग्ज़ाम तो ईजी है, ये आपको समझ में आ रहा हो, लेकिन अप्रोच अगर गलत हुई तो सिलेक्शन नहीं होने वाला। तो अप्रोच आपको सही रखनी है, तो वह अप्रोच के बारे में सीधा मुद्दे पे अपन बात करते हैं आगे, कि देखो 100 क्वेश्चन है, लेवल इजी टू मॉडरेट आने की संभावना है। ईजी तो नहीं आएगा लेकिन मॉडरेट जरूर आएगा। कंपटीशन हाई है क्योंकि बहुत लोग भरने वाले हैं और सबको लगेगा कि ईजी पेपर है, ठीक है। अब यही गेम चेंजर है, वो कैसे कि जो एग्ज़ाम सबको आसान लगता है उसी में कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ 1200 पोस्ट जैसे देखेंगे सब कूद पड़ेंगे, MPPSC वाले हो, चाहे वो नेट वाले हो, PhD वाले हो, कहीं वाले भी हो, सब कूद जाएंगे,
ठीक है। तो अपने को क्या है कि सही समय पर फॉर्म भर दो, फॉर्म भर के निकल लो वहाँ से कि वो एक टेंशन तो कंप्लीट हो गया। दूसरा टेंशन है कि जो आपको मैंने बता दिया, अब ये वीडियो सब लोग के तक पहुँचेगा नहीं, जितने लोगों तक पहुँचेगा आपको ये है कि भैया एनसी बता दिया अपन ने कि क्या क्या करना है, तो ये चीज़ स्टार्ट जितनी जल्दी करो उतना अच्छा है। अब वैसे तो पहुँचेगा सब तक, ठीक है, लेकिन आप लोग जितनी जल्दी स्टार्ट करो उतना फ़ायदा है। देखो बिगेस्ट मिस्टेक क्या है कि सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि हम पूरा सिलेबस लेके बैठ जाते हैं, अच्छे से पढ़ते भी नहीं, उसको समझते भी नहीं कि सिलेबस में क्या पूछ रहा है। हर सब्जेक्ट में अपन एक्सपर्ट बनने की कोशिश करते हैं। भैया अपने को ज्ञान ही नहीं बनना है, अपने को उतना ही ज्ञान अर्जित करना है जितना कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो एग्ज़ाम क्रैक करना है, अपने को ज्ञान ही नहीं बनना है, ठीक है। पीवाईक्यू को इग्नोर कर देते हैं अपन, मैक्सिमम लोग पीवाईक्यू तो भैया बुक लेते भी नहीं है और सोचते भी नहीं कि पीवाईक्यू होता है। कई लोगों को तो पीवाईक्यू का फुल फॉर्म भी नहीं पता होता, तो अब इन लोग को क्या ही बोलेंगे, कुछ नहीं बोल सकते इनको। और रिजल्ट क्या है, टाइम खत्म, कॉन्फिडेंस खत्म, सिलेक्शन खत्म। तो ये सब चीज़ होती है। अगर ये तुम सीधा करते हो ये सब काम की सिलेबस अच्छे से नहीं पढ़ते हो, एक्सपर्ट बनने की कोशिश करते हो, पीवाईक्यू इग्नोर करते हो, तो भैया ये सब चीज़ हो जाएगी, सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए आपको इसका जस्ट उल्टा करना चाहिए कि टॉपर वाली स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। जो टॉपर होता है वो क्या करता है, सबसे पहले पीवाईक्यू उठाता है, वो पैटर्न को समझता है कि क्वेश्चन के पैटर्न क्या है ना, फिर उसका लिमिटेड सोर्स रखता है। ऐसा नहीं कि 50 प्रकार की बुक खरीद ली और पगला रहा है, ठीक है। तो और लिमिटेड सोर्सेस में भी क्या करता है, वो एक एक सोर्स रखता है, उसमें भी शॉर्ट नोट बना लेता है, उसको मल्टीपल टाइम रिविज़न करता है, ठीक है। फिर 60-65 वो टारगेट करता है कि देखो 100 क्वेश्चन है तो 100 में से 80 तो सही कर नहीं सकता आदमी कोई भी, ठीक है। जब तुम नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तब भी तो 80 नहीं आते थे, 20 क्वेश्चन तो गलत होते ही होते थे। तो अगर तुमने ऐसे मार दी 100 के 100, तो 80 अगर तुम्हारे सही हो गए और 20 तुम्हारे माइनस हो गए, तो यहाँ पे आप माइनस कर लोगे तो सीधा आप तब भी 70 तक आ जाओगे, ठीक है। लेकिन ऐसा ब्लाइंड गेम नहीं खेलना है, ठीक है। तो सिलेक्शन जो है आपका 60 से 65 का, लेकिन इसको अपन प्लस लेके चलते हैं तब भी 75 तक अपन सोच लेते हैं, 70 से 75 तक का अपना टारगेट होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा का टारगेट होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको टारगेट करो भैया, अपने को स्मार्ट बनना है तो उस हिसाब से काम करना है। तो सबसे पहले अपने को देखना है स्ट्रेटेजी के, ठीक है। फिर उसके बाद आपका जो भी इसमें जीके करंट अफेयर जो भी लिखा हुआ, बेसिक साइंस जो भी लिखा हुआ, वो सब अपने को अच्छे से कर लेना है। रिपीटेड टॉपिक जो मैक्सिमम क्वेश्चन, देखो अपन जब पीवाईक्यू देखेंगे आप लोग, तब आपको समझ में आएगा कि यार ये टॉपिक से ना हमेशा क्वेश्चन बन रहा है, तो वो लिख लो एक तरफ से कि इस टॉपिक से अच्छे से टेबल बनाओ, इस टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन बन रहा है। एक तरफ लिखो कि ये टॉपिक से मेरे को क्वेश्चन याद नहीं हो रहे हैं, ठीक है। और मैथ्स जो वीक टॉपिक है आपका, वीक सब्जेक्ट है, उसमें भी आप स्पेसिफाई ऐसे डिकोड करो कि यार यहाँ से हमेशा आ रहा है, तो इसमें से क्यों ना अगर 20 टॉपिक है, जैसे 10 टॉपिक है, तो क्यों ना मैं 3-4 टॉपिक कर लूँ जो कि हमेशा पूछ ही रहा है। तो वो ये सब साइंटिफिक तरीके से काम करोगे ना, स्मार्ट तरीके से, तो काम आपका हो जाएगा। अब देखो क्या करना है काम की बात, कि भाई हेवी बुक मत खरीदना कि कोई लोग बहुत नाप शनाप कंटेंट निकालेगा, तो उसके चक्कर मत पड़ना कि भाई 300, 400, 500, 600 पेज की बुक खरीद ली। हेवी बुक नहीं लेना है, रैंडम यूट्यूब के ऊपर नहीं कूदना है कि इसने ये डाल दिया, उसने वो डाल दिया। कुछ लोग तो लास्ट टाइम तक यही कूदते रहते हैं, है ना, इसने वो डाल दिया, उसने वो डाल दिया, उसने वो डाल दिया। अरे दिमाग को शांत रखो, जो तुमने नोट्स बना लिया उसी को मल्टीपल टाइम पढ़ो, उससे सिलेक्शन होता है। ऐसा नहीं कि 50 लोगों के यूट्यूब चैनल देख लोगे तो उससे सिलेक्शन होता नहीं होता है। ऐसे तुमने जो पढ़ा है उसको कितने बार पढ़ा है उससे सिलेक्शन होता है। अब हर कोई व्यक्ति अलग अलग क्वेश्चन डालेगा, अलग कंटेंट डालेगा, तो उससे तुम्हारा दिमाग बटेगा और कुछ नहीं होना है, ठीक है। 10 सोर्सेस मत पढ़ो, एक सोर्सेस को 10 बार पढ़ो, ठीक है। तो सिलेक्शन नॉलेज से नहीं होता है, क्लैरिटी से होता है, ये आपको क्लियर रखनी पड़ेगी। 1200 पोस्ट आपको हर वक्त नहीं आती, गोल्डन चांस है, रिग्रेट होगा बाद में अगर तुमने इसको सही तरीके से अप्लाई नहीं किया, स्ट्रेटेजी नहीं बनाई और जो तरीका बताया उसको अपनाया नहीं तो, ठीक है भाई। ये करो या मरो की लड़ाई है आप लोग के लिए, ठीक है, करो या मरो वाली लड़ाई है। तो ये देखो सीधी बात ये है कि इसके लिए उस तरीके से पूरी शिद्दत के साथ मेहनत करनी पड़ेगी। तो किसी के पीछे भागने से अच्छा है कि भैया अपने करियर के पीछे भाग लो, यही गोल्डन चांस है। सब कुछ छोड़ दो, जितना है वो सब कुछ छोड़ दो। अब 2 महीने के लिए भूल जाओ कि तुम कौन हो, तुम्हारे लोग कौन है, ये सब भूल जाओ, टोटल भूल जाओ, एकदम स्किप कर दो लोगों को। भूल जाओ कि मेरा कोई दोस्त है, तुम सोचो कि तुम इस पृथ्वी पर सिर्फ तुम ही हो और कोई नहीं है, ठीक है। 1.5-2 महीने के लिए, फिर उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं। तो सिलेक्शन अब क्या करना है काम, सबसे नीचे कमेंट में जाओ, कमेंट में लिखो सिलेक्शन 2026 और अपना नाम लिखो। इससे क्या रहेगा कि आपको बार बार ये याद आएगा कि मैंने कमेंट में लिखा है कि मेरा सिलेक्शन हो रहा है, मेरा। तो ये इसमें भी देख लो, अगर 1000 लोग देख रहे होंगे ना वीडियो, तो इसमें से 10 ही लोग लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि इनको अपने आप में कॉन्फिडेंस होगा कि मैं कर लूँगी, मैं करके दिखाऊंगी, इस बार अपने माँ बाप को प्रूफ करके दिखाऊंगी, उस हिसाब से मैं आगे बढ़ूंगी लाइफ में। तो ऐसे बहुत कम लोग हो गए, और जो लोग ये लिखेंगे उन लोग को बार बार ये याद आएगा कि नहीं यार मैंने वहाँ पे ये लिखा है और मुझे अच्छी मेहनत करनी है, ठीक है, दिन रात एकदम घोट के मेहनत करनी है, ऐसा।
ठीक है। फिर उसका दिए कि बढ़िया लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो, जानकारी यदि आप बढ़िया लगी हो तो। और भैया देखो, रियल एस्टेट ही देता हूँ, यहाँ टाइम पास करने का काम नहीं करता हूँ मैं आप लोग के लिए। ठीक है, बहुत अच्छे से बहुत सोच समझ के ये चीज़ बनाई गई है आप लोग के लिए। और समय समय पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देता रहूँगा, शॉर्ट नोट देता रहूँगा, एग्ज़ाम प्लानिंग भी देता रहूँगा, क्रैश कोर्स अगर लॉन्च करना रहेगा तो क्रैश कोर्स भी लॉन्च कर दूँगा कि 30 दिन में आप लोग को क्या क्या करना है, वो टॉपिक के हिसाब से आपको MCQ दे दूँगा। ठीक है, समय समय पर कंटेंट आपको मिलता रहेगा, उसकी छोड़ दो। ठीक है, तो बढ़िया स्मार्ट पढ़ो, कम पढ़ो और सही पढ़ो। जय हिंद, जय भारत। और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो। ऑल द वे सभी को, उन लोग को जिन लोगों ने अभी कमेंट में लिखने वाले हैं कि सिलेक्शन 2026 प्रीति, सिलेक्शन 2026 अमित, ये लोग वो है जो अपने आप में कॉन्फिडेंस रखते हैं और ये लोग चाहते हैं कि भैया मेरा सिलेक्शन हो। पूरी यूनिवर्सल जो शक्तियां हैं, पावर है, वो आपके सिलेक्शन के पीछे भिड़ जाएगी यदि आप यूनिवर्स से बोलते हैं हेलो यूनिवर्स, मैं बहुत खुश हूँ और मैं इस साल कर लूँगी या कर लूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।